नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, माणिका संस्कृत व्याकरण में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आज गर्मी के छुट्टियों के सुखद समय में आज हम क्या करेंगे ना, द अत्यंत प्रसिद्ध शब्द रूप का अध्ययन करेंगे, जो है क्या है ना, बालक और राम शब्द रूप। ये दोनों शब्द क्या है, पुल्लिंग है, ना ये स्त्रीलिंग है ना ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, इसका समान शब्द रूप का भी हिंदी मीनिंग के साथ भी पढ़ाई करेंगे। कृपया ध्यानपूर्वक आप सुनिए। आइए हम आरंभ करते हैं। देखो ये क्या है ना, बालक शब्द रूप प्रथम सत्राय अजंत पुल्लिंग अकारंत पुल्लिंग है। ठीक है, बालक शब्द का उसमें कितना वचन होता है, देखो शब्द रूप में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और विभक्तियाँ कितना होता है, 7 विभक्तियाँ होता है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और लास्ट में क्या रहता है ना, संबंध। तो इसमें क्या है ना, जैसा हमारा हिंदी में क्या रहता है, खाली एक वचन बहुवचन, लेकिन संस्कृत में क्या है, 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसे इंग्लिश में भी सिंगुलर प्लूरल रहता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, बालक शब्द, बालक मतलब लड़का, बॉय। अभी उसका शब्द को कैसा लर्न करेंगे, मैं थोड़ा सा ट्रिक्स भी दूंगी। ओके, बालक, इसका मीनिंग के साथ मैं विभिन्न आपको डिस्कस करूंगी। इसमें देखो प्रथमा विभक्ति में क्या लिखा है, देखो बालक, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकेभ्यं, बालकै, बालकाय, बालकाभ्यं, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्यं, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकाय, बालकानां, बालके, बालकय, बालकेषु। देखो पहले क्या था, प्रथम विभक्ति में बालक, बालक का मतलब क्या है ना, एक बालक ने, ये विभक्ति का उसका ट्रिक्स है, मेरा शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हो, मतलब संस्कृत ग्रामर का। ये प्रथमा विभक्ति को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति को क्या बोलते हैं, कर्म कारक, तृतीय विभक्ति को बोलते हैं करण कारक, चतुर्थी विभक्ति बोलते हैं संप्रदान, पंचमी विभक्ति बोलते हैं अपादान, षष्ठी को बोलते हैं संबंध, ये षष्ठी को बोलते हैं हमारे क्या, संबंध, ये अधिकरण। ओके, कर्ता ने याद रखना है, कर्ता ने, ये प्रथम विभक्ति कर्ता ने, इसका एंडिंग में क्या रहेगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की में संबंधन में पर है। समझ में आया, अधिकरण में पर है। तो ये देखो बालक, बालको, बालका, इसका मतलब एक बालक ने, प्रथम विभक्ति। बालको मतलब दोनों बालक ने, बालकः मतलब सभी बालकों ने, सभी लड़के ने। ठीक है, बालकम, ये कर्ता ने कर्म को, इसका क्या, कर्मों को, तो बालकम एक बालक को, दोनों बालक को, सभी बालक को। बालक के न, तृतीय विभक्ति, ये द्वारा, एक बालक के द्वारा, दोनों बालक के द्वारा, सभी बालक के द्वारा। ओके, बालकाय, ये एक बालक के लिए, दोनों बालक के लिए, सभी बालक के लिए। ओके, बालकात, एक बालक से, दोनों बालक से, सभी बालक से। क्लियर। अभी देखो बालकस्य, एक बालक को, दोनों बालक को, सभी बालक। और ये बालक के अधिकरण, एक बालक में या पर, दोनों बालक में या पर, सभी बालकों में या पर। ठीक है, संबंध में क्या है, ये बालक, ये बालक हो, ये बालका। इसका लर्न कैसा करेंगे, देखो बालक, जैसा देखो बालक, बालको, बालकः, आपको क्या है ना, शब्द रूप को जिसको मतलब समझ में आ रहा है तो ट्रिक के साथ समझो, नहीं तो आपको रट्टा भी मार सकते हैं। आपको क्या है ना, बालक, बालको, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान्, बालकेन, बालकाभ्यां, बालकै, बालकाय, बालकेभ्यां, बालकेभ्यः। देखो ये बालक क, इसमें बालको, बालको, बालका हो गया। इसके बाद क्या आएगा ना, बालक में क्या जॉइंट हुआ ना, म, बालकम, सेम है लेकिन इसमें क्या है, कम जॉइंट हुआ है। तो बालकम, बालकम, बालको, इसमें बालकान। हाँ
ठीक है। इसमें क क्या जॉइंट है, कैन। ये बालक शब्द में क्या है, ये क, ये कम, ये कैन। आपको इसी हिसाब से लर्न करना है। जैसा किम शब्द रूप अगर आप लर्न करोगे ना, ये इजी हो जाएगा। किम शब्द का पुल्लिंग का क कऊ के, कम कऊ का, कैन का व्यम कई, इसी का जैसा ये क, ये कम, ये कैन, ये कायो। ये क्या है, कात, कस्य, ये के। तो क्या है ना, क कम कम, क कम कैन काय कात कस्य, ये प्रथमा विभक्ति का। और इसमें क्या है ना, बालको बालको बालका, बालकम बालको बालकान, याद रखने का। ये कान, ये काम नहीं है। मस्ट बच्चे क्या करते थे ना, काम लिख देते, मानी कान, याद रखने का। और ये इसमें देखो, ये द्वितीय वचन में लगातार ये 3 बालक्याभ्याम बालक्याभ्याम बालक्याभ्याम, क्लियर। तो इसमें जो है बालकेन बालक्याभ्याम बालकई बालकई, इसमें विसर्ग का मात्रा। देखो इसका रूल है, देखो इसका विसर्ग मात्रा भी में मतलब रूल है। पहले में देखो विसर्ग है, बहुवचन में आ की मात्रा और क्या है ना, उसका विसर्ग मात्रा दिया है। देखो मैंने लिखा है तृतीय चतुर्थी पंचमी। तृतीय चतुर्थी पंचमी ने मतलब क्या लिखा है, देखो इसका मतलब तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में देखो बहुवचन में, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, बहुवचन में क्या है, देखो विसर्ग का मात्रा। 3rd 4 5 आपको याद रखने का, 3rd 4 5, ओके। इसमें क्या है, 3rd 4 5 के बाद इसका रूल है 3rd 4 5, ये क्या है ना, बहुवचन में, ओके। ये क्या है ना, बहुवचन में 3rd 4 5। इसके बाद आपको क्या आएगा ना, 3rd 4 के 5 के बाद 6 7, 5 के बाद क्या है 6 7। ये कौन सा किस में लगेगा ना, ये द्वितीय वचन में, समझ में आया। ये द्विवचन में लगेगा, ओके। बहुवचन में 3rd 4 5, द्विवचन में 6 7, ओके। तो और क्या है ना, एक वचन में इधर ही पहले खाली रहेगा, तो आपको ये याद रह जाएगा ना। तो 3rd 4 5 6 7 1, खाली एक वचन में, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, तो विसर्ग मात्रा आपको डाउट नहीं रहेगा। एक ही बालक का शब्द अगर आपको सीख जाओगे ना, इसमें बहुत सारे शब्द में बाद में बताऊंगी उसका मीनिंग के साथ। अगर एक ही शब्द रूप सीख जाएगा, इसी के जैसा क्या, राम पूरा सेम शब्द रूप है। इसको अगर रट्टा मार दोगे, अगर बायहाट कर दोगे, तो आप आंख बंद करके 6 से लेकर 10 तक, इवन 12 तक आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, हो गया मतलब। तो एक ही शब्द से लाखों शब्द मिलेगा, ठीक है। वीडियो को अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ओके। अभी देखो ये बालक शब्द है, बालक शब्द का जैसा पूरा एज इट इज सेम है, क्या ना, राम शब्द, राम, रामो, रामहा, रामम, इसमें बालकम था, उसमें रामम, क्लियर। रामम इसमें क्या है, रामम, रामो, रामान, देखो उसमें भी था कान, इसमें भी कान, क्लियर। तो देखो रामेण, उसमें क्या था, बालकेन, जिधर जिस वर्ड में ना र स मो आ जाएगा, उधर न नहीं होएगा, क्या होएगा, न, याद रखने का। रामे न नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या होएगा ना, रामेण, क्लियर। रामेण, रामभ्यम, रामई, जैसा इसमें बालकई था उसमें रामई। विसर्ग का मात्रा का मैं पूरा ट्रिक्स दिया है, ठीक है आपको। और रामाय, रामाभ्यम, रामेभ्य, देखो जैसा बालक आया, बालकेभ्यम बालकेभ्य, ऐसा जिसका बालक शब्द हो जाएगा उसका राम शब्द चुटकी में हो जाएगा। रामात, रामाभ्यम, रामेभ्य, ठीक है। ये पंचमी विभक्ति का। रामस्य, रामाय, रामाणाम, जैसे जैसा तृतीय विभक्ति एक वचन का न के जगह पे न हुआ, तो षष्ठी विभक्ति का न का जगह के आंख बंद करके न होएगा, क्लियर। रामे, रामय, रामेशु, इसका अर्थ क्या है, एक राम ने, दोनों राम ने, सभी राम ने। एक राम को, दोनों राम को, सभी राम को, इसी तरह एक राम के द्वारा, दोनों राम के द्वारा, सभी राम के द्वारा, एक राम के लिए, दोनों राम के लिए, सभी राम के लिए, एक राम से, दोनों राम से, सभी राम से, एक राम का, दोनों रामों का, सभी राम, एक राम में या पर, दोनों राम पे, दोनों राम में और पर, सभी रामों के में और पर, ठीक है। संबंधन में ये है। ये कौन सा शब्द रूप है, ये राम शब्द रूप है। तो राम शब्द रूप को लर्न करने के लिए क्या है, इससे पहले आप बालक शब्द रूप लर्न कीजिए,
ओके, देखो अभी देखो ये नियम भी दिया है, देखो बुक में जो भी लिखा है मैं आपको बोल रही हूँ। देखो मानिका पुस्तक में, बहुत अच्छा पुस्तक है संस्कृत में, नियम र रू तथा स के बाद न में न हो जाता है। क्या है? र। अगर वर्ड में र आएगा ना और री आएगा, ऋषि नाम, ऋषि नाम नहीं होता है, ऋषि नाम होता है। तो इसमें क्या आएगा? रो वर्ड आया तो इसमें क्या है? ये 9 जगह पे क्या बन जाता है? 9 जगह पे न बन जाता है। क्लियर? रामायण रावण। किंतु क्या है? न के हलंत होने पर नहीं होता है। और रामन या हरिण ये इसमें हो गया। अभी देखो समान शब्द रूप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समान शब्द रूप का हम लोग को लर्न करने के लिए कैसा, देखो जैसा राम बालक बॉय है, राम एक लड़का है। अभी समान शब्द रूप याद रखो। जनक ये अकारांत शब्द है, मतलब इसका एंडिंग में क्या है ना? बालक। उसको अगर हम वर्ण भी ये करेंगे तो क्या होएगा? ब में आधा आ प्लस ल में आधा अ, क में आधा प्लस अ, लास्ट में क्या है? अकारत शब्द है। तो ये भी अकारत शब्द है, ये भी समान अकारत शब्द का देखो। जनक एंडिंग में अ है। जनक मतलब क्या है? उसका हिंदी मीनिंग पिता, फादर। मैं इंग्लिश का मीनिंग भी बताऊंगी। ओके। और भ्रूप, नृप मतलब राजा, मतलब किंग। क्लियर? पिक मतलब कयल, पिक मतलब कयल मतलब कुकू। ब्रुको मतलब भेड़िया, भेड़िया का तो समझ में आ रहा है। बक बगला, क्रेन। चटक चिड़ा, चिड़ा, चटक मतलब चिड़िया, आपको पता चल ये मालूम है ना। अज, अज बकरा मतलब गट, ही गट, मेल गट। नर मानव, नर मानव ये है इंसान, मनुष्य, मैन। ओके। नाग सांप मतलब स्नैक। गजा, गजा मतलब हाथी, एलिफेंट। अश्व, अश्व मतलब क्या है? घोड़ा। हर्ष, देव मतलब देवता, डेमीगॉड। बिडार मतलब बिल्ली, बिल्ला मतलब क्या है? कैट। क्लियर? इसको बिडार और बिल्ला और बिला भी बोलते हैं। दिव्ज ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब जो पूजा पाठ करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ओके। मेघ बादल, क्लाउड। हरिण मृग मतलब डियर, हिरण। ओके। ये शब्द क्या है ना? बालक शब्द और राम शब्द का जैसा होएगा। सागर, सागर मतलब समुद्र, समुद्र का मतलब मालूम है? ओशन। खग मतलब पक्षी, बर्ड्स। मत्स्य मतलब मछली, फिश। ओके। भ्रमर यार मधुकर, और भौरा बिटर। छात्र मतलब विद्यार्थी, स्टूडेंट्स। सिंह, सिंह मतलब क्या है ना? शेर, लायन। भुजंग मतलब भी सांप है। इसका मतलब ये दोनों का सांप का, ये नाग दिया है वो भी सांप है, और भुजंग ये भी सांप है। ये क्या है ना? सब अकारत शब्द है, ठीक है। उसका रूप भी कैसा होएगा? जनक जनकौ जनकः, जनकम जनकौ जनकान, जनकेन जनकेभ्यम जनकै, जनकाय जनकेभ्यम जनकेभ्य, जनका जनकेभ्यम जनकेभ्य, जनकस्य जनकः जनकानां, जनके जनकय जनकेषु। हे जनक, हे जनको, हे जनक। क्लियर? पूरा एज इट इज एक ही शब्द रूप सीख जाओगे ना तो आपको बहुत सारे शब्द रूप हो जाएगा लर्न। तो जनक शब्द का जैसे मैं बोला, आपको भी घर में ऐसा नृप, नृप शब्द नृप, नृप, नृपा, नृप, नृपो, नृपान, नृपेण, नृपन। ये नृप ना, इसमें री का आ गया ना, न नहीं आएगा। ण, नृपण नृपाभ्याम नृपे, नृपाय नृपाभ्याम नृपेभ्य, नृपात नृपाभ्याम नृपेभ्य, नृपस्य नृपय नृपाणाम। णम ने न नहीं ण आएगा, तो नृपे नृपय नृपस्य। क्लियर? ऐसा जैसा क्या है ना? पिको, ये भी ऐसा होगा। पिको, पिको, पिकाहा, पिकम, पिको, पिकान, पिके न, पिकाभ्याम, पिके भी ऐसा ही होएगा। जो भी वर्ड आप लीजिए, जैसे मृग मिलूंगी, और एक वर्ड मृग, मृगौ, मृगा, मृगम, मृगौ, मृगा, मृगा, मृगेनो, मृगाभ्याम, मृगे। इस जैसा भी शब्द रूप है ना, ये शब्द है ना, शब्द क्या है? अकारंत पुल्लिंग। ये सीखने से आपको संस्कृत ग्रामर में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे।
आपको आगे कुछ भी नहीं दिक्कत नहीं होगा। कौन सा भी उपपद विभक्ति में भी जरूरत होएगा, जो कौन सा विभक्ति कौन सा शब्द के कौन सा वर्ड पुट होएगा, ये महत्वपूर्ण चैप्टर है। संस्कृत में आपको प्रोग्रेस करना है तो मैं आपको निवेदन कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करके बार बार आपको उसको देखने का। ये बालक शब्द राम शब्द मैं फिर से देख रही हूँ, ये इसको स्क्रीनशॉट भी मार सकते हो। देखो इसमें पूरा समान शब्द रूप है, उसमें देखो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये देखो पूरा इतना शब्द रूप उसका हिंदी का मीनिंग के साथ दिया है। ये माणिका पुस्तक, माणिका संस्कृत व्याकरण वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बुक में विविडली दिया है। देखो इस वीडियो में मैं खाली आज अकारत पुल्लिंग का लोड कर रही हूँ, मतलब अपलोड की है। अगर आपको इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो मैं आगे अकारत शब्द, ईकारत शब्द, उकारत शब्द सब विविडली आपको पढ़ाई करूँगी। देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, आपको आंख बंद करके मेरे साथ आपको बोलना है। राम शब्द ही बोलो, रामो रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामेभ्यम रामै, रामाय रामभ्यम रामेभ्यो, रामात् रामभ्यम रामेभ्यो, रामस्य रामय रामनाम, रामे रामय रामसु, हे रामो हे रामो हे राम। देखो अभी गर्मी का छुट्टी में आपको ऐसा मौका मिला कि शब्द रूप सीखने के लिए। ये मोस्ट बेसिक कंसेप्ट है, ये बिगिनर्स पर मतलब संस्कृत में जो पहले क्लास 6 में कदम दिया है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर अभी आप मेहनत कर दोगे ना, अभी 7, 8, 9 तक आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जब बच्चा ये लर्न नहीं किया, अगर आगे संस्कृत का ऑप्शन लेंगे तो 9, 10 में मजबूरी के साथ उसको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपको ये बालक शब्द रूप आपको बाय हार्ट रखने का, बालक या राम कोई तो शब्द रूप आपको बाय हार्ट रखने का। बाकी देखो सब्जेक्ट में आप बोलते हो क्या है, इंग्लिश में, मैथ्स में पूरा भरपूर आपको मतलब इतना मेहनत देते हो, लेकिन संस्कृत में कम से कम डेली आपको 20 मिनट शब्द रूप धातु रूप सीखने के लिए टाइम दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए और कौन सा पढ़ाई करना है आपको चाहिए। धन्यवाद।